देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। हंसी बनाया जिंदगी वो, हंसी बनाया जिंदगी वो, वरदान लुटाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए। अलौकिक वासना दिल के करीब है सदा, मन मूरत की आशना। साकार रूप में देते हैं अव्यक्त अलौकिक वासना, दिल के करीब है सदा, मन मूरत की आशना। उमंग के रंग है भर दी, उमंग के रंग है भर दी, अरमान सजाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, भगवान को बोलते हुए। प्रेम की रंग लगी तन मन में हमारे, पावन प्रेम की रंग लगी तन मन में हमारे। अतीन्द्रिय सुख है दिया शिव स्नेह सहारे, अतीन्द्रिय सुख है दिया शिव स्नेह सहारे। शिक्षाओं का खान मिला है, शिक्षाओं का खान मिला है, एहसान पाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए। हंसी बनाया जिंदगी वो, हंसी बनाया जिंदगी वो, वरदान लुटाते हुए। मैंने देखा है इन आँखों से भगवान। ओम शांति। आज 3 जुलाई 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। जो सर्व की सद्गति करने वाला
जीवन मुक्ति दाता वह हमारा बाबा कहते क्या बना है, आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? उत्तर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा है, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती। घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, कहते हैं शांति मिले, परंतु वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। शांति धाम वापस कोई लौट नहीं सकते। बाबा कहते मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? बाबा पूछते क्या शरीर के बिगर आत्मा कुछ कर सकती है? शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते, कोई चंचल होते, एकदम तवाई बना देती। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए। वैसे ही फिर परमपिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या आकर करेंगे? भारत ही अविनाशी खंड है। बाबा कहते भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब एक ही धर्म था तो एक ही खंड भारत। सतयुग में एक ही भारत खंड है। ये लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं। तब बाबा कहते एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते, यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे। ये हिंदुस्तान में रहने वाले फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। जो देवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्म में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। बाबा कहते जो धर्म देवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्म लेते अंत में धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो वह इस धर्म के नहीं है।
भले यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। भले यहाँ बैठे सुन रहे हैं, बाबा कहते लेकिन जो उस धर्म के नहीं है तो उनकी समझ में ही नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते तो सब है सुख शांति, वह तो होता ही है सतयुग में। सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थूर है देवी देवता धर्म। फिर है 3 ट्यूब। कौन सी? तो बाबा कहते वह भी नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। स्वर्ग में फिर ये हो न सके। जब एक धर्म है तो और धर्म बाबा कहते वे है नहीं। द्वापर से लेकर फिर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं? सतयुग आदि में एक ही धर्म था। नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं, भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था। बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं ना। बेचारा भारत क्या हो पड़ा। भारत भी साहूकार था। तो बाबा कहते देखो बेचारा भारत क्या हो पड़ा। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वर ही है, और वे आते भी भारत में है। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंचते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो वह नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान है, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो है जीवन बंद। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। किस लिए पुकारा? कि बाबा हमें इन बंधनों से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते। बाबा कहते अभी तुम्हें तो बाबा मिल गया, तो अब तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। वे नॉलेजफुल है। ये तो खुद कहते मैं भगवान नहीं हूँ। कौन? ब्रह्मा। ये थोड़ी कहते मैं भगवान हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान है नहीं, इनको कहते हैं बाप दादा। बाप है ऊंचते ऊंच, ये पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है, तब ही पावन बनेंगे। नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। बाबा कहते फिर अंत में हिसाब किताब चुकतू करना होगा सजा खा के। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए। हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा सो आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र है। बाबा कहते यही गलत है। ये परमात्मा से बेमुख करने वाला है। आत्मा ही परमात्मा, तो ये कैसे? तो बाबा कहते ये बेमुख करने वाला मंत्र है। बाप कहते हैं बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा कहना यह बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है।
हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। जो हम आत्मा ब्राह्मण बनती है अभी, हम ही फिर देवता बनते, फिर हम सो देवता बन फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़े ही पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। तुम अभी जो बच्चे बाबा को पहचानते हो, ब्राह्मण बनते हो, तब बाबा कहते तुम ही ब्राह्मण फिर इन वर्णों में चक्र लगाते हो। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं, निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं। सभी आत्माएं ईश्वरीय कुल की हैं और कहाँ की रहने वाली? निराकारी दुनिया, परम धाम की। फिर साकारी दुनिया में आती हैं पार्ट बजाने। पार्ट बजाने तो आना पड़ता है, वहाँ से आए फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में, फिर वैश्य कुल में जाते हैं। बाबा समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए। अभी बाबा ये सब बातें समझाते हैं। 84 जन्मों का ये चक्र है। तुम्हारे बिगर ये ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 8 गद्दी चलती। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है। ये सब बातें अभी तुम्हें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो, दिन होता है, वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते। जब दिन है माना सतयुग, तो बाबा कहते वहाँ फिर किसी प्रकार के धक्के नहीं, आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, किस लिए? सबको वापस ले जाने। बाप आते ही हैं वापस घर ले जाने, तो सबको जरूर वापस जाना है, जाना भी है। फिर नंबरवार उतरते हैं, फिर आते भी नंबरवार हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है कौन? परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाबा पूछते किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, यह है निशानी। चोटी फिर नीचे आओ, बाबा कहते यह है निशानी चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो? तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, वहां मरने की बात ही नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना। बाबा कहते सतयुग में शरीर तो बदलेंगे,
बाकी मरने की बात नहीं। जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेता है, यहाँ भी तुम ये पुरानी खाल छोड़ फिर नई दुनिया में नई खाल लेंगे। खुशी खुशी, कोई दुख की बात नहीं। सत्युग को कहा ही जाता गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम ही है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते। बाबा भी कहते जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, फिर राजयोग सिखाया जाता। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। तब बाबा कहते भक्ति में क्या क्या किया, लेकिन प्राप्ति क्या, कुछ भी नहीं। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। यहाँ तो कागविष्टा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। ये है ही पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। शांति धाम जाएंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का ही यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे और ऊपर में स्वर्ग, नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं। मनुष्य मरते तो कहते स्वर्ग पधारा, स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ भी है नहीं। भारत ही स्वर्ग था। ये भारत ही है जो स्वर्ग था, फिर भारत ही नरक बनता है। ये मंदिर पूरा यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती ही नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। जब सुख है तो वहां भक्ति की दरकार ही नहीं। अभी बाप आकर तुम्हें सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता है, क्योंकि सबके नाम शरीर पर है। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदलते हैं, लेकिन शिव का नाम नहीं बदलता क्योंकि उनका अपना शरीर है नहीं। फिर शरीर बिगर पढ़ाए कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं? वह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? तो बाबा कहते बाप की याद से ही अभी तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते समझते वह परमात्मा है, उनका ये चिन्ह है। वह है निराकार, साकार नहीं है। बाबा कहते मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। तो बाबा कहते तुम्हें समझाने के लिए तो फिर मुझे भी ये प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज है, रूहों को ही आकर ये नॉलेज देते हैं। ये नॉलेज एक ही बाप देते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकते। कोई सोचे कि वहाँ ही बैठ जाए, बाबा कहते ऐसे तो नहीं। मोक्ष कोई पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं
वही पूरे 84 जन्मों में आते हैं। चक्र तो जरूर लगाना ही है। मनुष्य समझते मोक्ष मिलता है, कितने मतांतर हैं। वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापस तो कोई भी जाते नहीं। एक बार जो भी आते हैं, बाबा कहते वापस तो कोई भी जाते नहीं। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई भी दे न सके, न शूद्र न देवताएं। तब तुम ब्राह्मण ही ये नॉलेज सुनते हो और सुनकर औरों को सुनाते हो। सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले, वहाँ इसकी दरकार नहीं। ये नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। सजाएं तो जरूर खानी पड़ेंगी, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजा खाएंगे तो पद भी कम। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं, और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं। वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया खत्म होती है। तुम ये नॉलेज लेते ही हो, किस लिए? नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। बाबा कहते यहाँ तो परछाई भी नहीं पड़ती देवताओं की पुरानी दुनिया में। तुम बच्चे जानते हो, कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर यह नॉलेज लेंगे। सभी नहीं आ जाएंगे, आएंगे वही जो कल्प पहले आए थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति है। बाबा कहते ये है ही कलयुग, तो बाबा कहते यहाँ तो है ही घर घर में अशांति। रावण राज्य है। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है।
आत्मा सो परमात्मा मंत्र नहीं है, क्या है? तो बाबा कहते हैं हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। अब है आज का वरदान। 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुणमूर्त भव। 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुणमूर्त भव। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुणमूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। तो आज का वरदान 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुणमूर्त भव। अब है आज का स्लोगन। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वह आपका बाप बना है। कितने नशे की बात। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा की याद में। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे ये जीवन अच्छा लगे।